आपको बड़ा विश्वास मांगना नहीं है, वो आपके अंदर है। आपने केवल झांक के अंदर देखना है। हालेलुया। और अब विश्वास आपको कोई जोर लगा के नहीं पैदा करना पड़ता, जब कुछ सालों नहीं लगते उसमें। दृढ़ विश्वास, मजबूत विश्वास, पहाड़ों को हिलाने वाला, शब्दों से कार्य करने वाला विश्वास पैदा करने के लिए जे केवल आपको अपने अंदर झांकना है आत्मा में और इसे समझना है। हालेलुया। तो आज का मैं टॉपिक आपको बता रहा हूं कि महान विश्वास को अपने अंदर पैदा करना, महान विश्वास को अपने अंदर देखना, महान विश्वास को, बड़े विश्वास को, दृढ़ विश्वास को अपने अंदर देखना, अपने अंदर के विश्वास को प्रकट रूप में लाना है। अगर आप हालातों को, आपके हालात बीमारी की हो सकते हैं, फाइनेंशियली तंगी हो सकती है, लोन में फंसे हुए सकते हैं, आपकी जरूरतें नहीं पूरी हो रही, कुछ भी आपके हालात हो सकते हैं, बेबी ना होना हो सकता है, गरीबी हो सकती है, आपकी लाइफ सेटल ना होना हो सकता है, बेविचार, गंदे अटैक, नशे अटैक हो सकते हैं। पर अगर आप हालातों को इन बदलते हुए देखना चाहते हो तो आपको ये विश्वास पैदा करना होगा, दिखाना होगा अपने अंदर से। बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज मैं अपने अंदर के विश्वास को देख सकूं, आज मैं अपने अंदर के विश्वास को देख सकूं। ये वचन मेरे जीवन में 100 गुना फल लेके आए, अंधकार की शक्तियां इस वचन को चुराने ना पाए। ये वचन मेरी उन्नति का कारण बन जाए, मेरे छुटकारे का कारण बन जाए, मेरी आशीष का कारण बन जाए। प्रभु यीशु नासरी के नाम में मांगते, सब बोले आमीन। तारीफ करो जोर से परमेश्वर की। अपनी बाइबल को खोलो, मरकुस की किताब, उसका 11 अध्याय, उसकी 22 आयत को हम पढ़ेंगे स्क्रीन के ऊपर। यीशु ने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। यीशु ने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो, परमेश्वर का विश्वास रखो। आपको पता, जो परमेश्वर आपको करने के लिए बोलते हैं वो खुद उसके अंदर है। सबसे पहले वो खुद उसके अंदर है हर चीज। प्रेरितों के काम में लिखा है, यीशु मसीह ने जो किया वह उसका प्रचार करता रहा, जो वह खुद करता था वह उसे सिखाता रहा। 30 साल यीशु मसीह ने जैसा जीवन जिया, एक्सपीरियंस संसार में रहा, वो अपने जीवन में जो रहा, जो कर रहा था उसे वह प्रीच कर रहा था, सिखा रहा था। हालेलुया। वो उसके अंदर था सब कुछ। जो परमेश्वर कहता है मुझ पर विश्वास रखो, परमेश्वर पर भरोसा रखो। भरोसा, विश्वास, फेथ। यीशु का पिता पर विश्वास था, पिता हो सके ये प्याला मुझ पे टल जाए, फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। उसे पूरा भरोसा था, मैं क्रूस पर चढ़ूंगा, वो मुझे ताकत देगा सहने की, वो मुझे ताकत देगा सहने की, क्योंकि पिता ने उसे भेजा था। वो खुद परमेश्वर था और विश्वास उसके अंदर था। जो उसके अंदर है वो आपको करने को कह रहा है कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। यहां पर जिस विश्वास की बात हो रही है, जे कौन सा विश्वास है? पहाड़ों को हिलाने वाला विश्वास। प्रभु ने प्रार्थना की और एक पेड़ सूख गया। अगर हम इसे आगे पीछे पढ़ दें, फिर भोर को जब वह उधर जाते थे तब उन्होंने 20 आयत में अंजीर के पेड़ को जड़ से सूखा हुआ देखा। पतरस को वह बात स्मरण आई और उसने कहा, हे रब्बी देख, ये अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया। यीशु ने शब्द बोला और वह अंजीर का पेड़ जिसमें फल नहीं थे, फल रहित था, और वो उसे हुक्म दिया और वो वहीं सूख गया। पतरस को याद आया यीशु ने इसे आज्ञा दी थी, और जब वह देख रहा है कि जिसे तूने श्राप दिया ये सूख गया, हैरान हुआ वो कि यीशु के शब्दों में कितनी सामर्थ्य है, कितना विश्वास यीशु के अंदर है, फेथ पावर कितनी अंदर है। परमेश्वर के दूत चर्च में जब आप प्रार्थना करते हो वहां पर उपस्थित होते हैं। क्या उसने नहीं कहा, जहां के तू जाएगा मैं अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा, यहां कोई जाए वो तेरी रक्षा करे? अगर वो रक्षा करने के लिए आपके साथ है
तो वो एक्स्ट्रा काम करने के लिए जो आप बोलेंगे उसको करने के लिए वो आपके साथ है। कितने समझ पा रहे हैं? आपको बिलीव करना है जब मैं यहां पर हूं तो एंजल्स मेरे साथ हैं, स्वर्गदूत मेरे साथ है। चर्च में स्वर्गदूत मौजूद है और स्वर्गदूत तब तक काम नहीं करते जब तक आप शब्द नहीं बोलते हो। स्वर्गदूत आपके शब्दों का इंतजार करते हैं कि आप शब्द बोलें, अंगीकार करें और वो एंजल्स उस अंगीकार के विषय में काम करना शुरू कर दे। जी आपने संडे सीखा है और आपने संडे क्या देखा? जब मैंने ये विश्वास का वचन दिया, मैंने कहा जहां भी बीमारी है, पेन है, हाथ रख लो। लोगों ने हाथ रखा, बीच खड़े हुए। हम और प्रोफेटिक प्रेयर में आगे बढ़ने जा रहे थे और पवित्र आत्मा बोल रहा है, इन्होंने विश्वास दिखाया आज वचन को सुन के और ये चंगे हो चुके हैं। और मैंने कहा चेक करो, हाथ उठाओ और हंड्रेड्स टेस्टिमनियां बीच निकल के आगे आगे लो। क्या विश्वास जब आपके अंदर पैदा होता है, वही उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। चाहे आप सालों से बोल रहे हैं, पर जब आपको प्रभु के दास ने विश्वास से भर दिया है, जब आपका विश्वास, आपको पता चल गया है कि आप कौन हैं, आपके अंदर कैसा विश्वास है पहाड़ों को हिलाने वाला। जब विश्वास की परिभाषा और विश्वास है क्या, इसे कैसे काम में लाया जाता है, इसे कैसे यूज किया जाता है, आपको पता चल गया तो आप चमत्कार को रिसीव करते हो। तो एंजल्स मौजूद है, आप शब्द बोल रहे हो, पर बिना विश्वास के बोले गए शब्द में एंजल्स काम नहीं करते, स्वर्गदूत काम नहीं करते। स्वर्गदूत तब काम करते जब आप विश्वास दिखाते हैं। आपको पता होना चाहिए बाइबल के वचन से, यूहन्ना को इस संसार में भेजने के लिए जिनको प्रभु ने इस्तेमाल किया, जिस कोख का इस्तेमाल किया, एलीशिबा और जकरिया। एलीशिबा बुढ़ापे में बांस थी, बच्चा नहीं था, सेवा करते थे, सब कुछ आज्ञा पर चलते थे, वे भी नहीं था, पर स्वर्गदूत आ रहा है, उससे कह रहे हैं अब तू बच्चे को जन्म देंगी। और इधर जकरिया बिलीव नहीं कर पा रहा है, कहता है ऐसे कैसे हो सकता है, अब तो वो बूढ़ी हो चुकी। दूत ने देखा कि इसके अंदर फेथ नहीं है और जो शब्दों से चमत्कार को रोक सकता है। अविश्वास अंदर आ रहा है, कभी भी बोलो मत उसे, अंदर अंदर बाहर मुंह से वचन बोल के उसे अंदर अंदर खत्म कर दो। कभी भी मुंह से अंगीकार मत करो। उसे पता था ये अविश्वास के शब्द बोल रहा है, कहता है तब तक जब तक ये बच्चा आएगा नहीं संसार में, तब तक तू मौन रहेगा, तू गूंगा रहेगा, बोल ना पाएगा। एंजल्स तब काम करते हैं क्योंकि उसे पता है शब्द, वही शब्द पर हम एंजल्स काम करते हैं। यहां पर विश्वास के साथ बोला गया शब्द है, नहीं तो एंजल्स वहां पर चुप ना करवाते, दूतों ने उन्हें चुप करवा दिया। मैं अभी ये पवित्र आत्मा से प्राप्त करके आपके लिए बोल रहा हूं। तो आपको समझना है, स्वर्गदूत, परमेश्वर तैयार है, वो तो पूरे दिल ही इच्छा है कि वो आपको आशीष करे, चंगा करे, दुखों से आजाद करे। एंजल्स उपस्थित है काम करने के लिए, पर वो आपके शब्दों का इंतजार कर रहे हैं और आपके शब्दों में विश्वास पाना चाहते हैं। और जब विश्वास की बात है, अब आप समझ गए मिरेकल कैसे पैदा होते हैं। अब जब विश्वास की बात हो रही है, आपको लगता है बड़े पहाड़ को हिलाने के लिए मुझे बड़ा विश्वास चाहिए, और अब बड़े विश्वास को पाने के लिए आपको लगता है सालों में आएंगे, बहुत आत्मिक क्रियाएं करनी पड़ेंगी, रोजे रखने पड़ेंगे, नाइट प्रे करनी पड़ेगी, बहुत बाइबल पढ़नी पड़ेगी, आपको लगता है बहुत कुछ करना पड़ेगा विश्वास बढ़ाने के लिए। मरकुस में उसने कहा कि परमेश्वर पर भरोसा रखो, परमेश्वर का विश्वास रखो, मतलब परमेश्वर के पास विश्वास है। सबसे पहले वो परमेश्वर के अंदर है विश्वास। हालेलुया। तो यहां पर आगे लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं 23 आयत में, यदि कोई इस पहाड़ से कहे कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीत करे कि जो वह कहता है वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही हो जाएगा। अगर आप किसी भी हालात को मुंह से अंगीकार करें और विश्वास से, कैसा विश्वास अंदर पैदा करें कि जे हो जाएगा, मैं जे कहूंगा और जे हो जाएगा, मैं जे करूंगा और जे काम सफल हो जाएगा, मैं वहां पर जाऊंगा, आज मेरे काम पर, मुझे इस काम पर साइन मिल जाएंगे इस व्यक्ति के, मैं जे जाऊं करूंगा, मैं जे टेस्ट दूंगा और मेरा जे टेस्ट क्लियर होगा, मैं रिपोर्ट करवाने जाऊंगा, मेरी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल होगी। इसे कैसे पैदा करें अपने अंदर?
काम करने की चिंता की बात नहीं है, सिर्फ अंदर पैदा करने होता है इसे विश्वास को, जो बड़े से बड़े चमत्कार आपकी लाइफ में और आपके द्वारा दूसरे की लाइफ में पैदा करता है। सिर्फ विश्वास पैदा करना है, बाकी सारे काम एंजल्स करेंगे, पवित्र आत्मा करेगा, वो सब कार्य कैसे भी करना है वो करेगा, सिर्फ आपके वो शब्दों का और विश्वास का इंतजार करता है। कहते यदि तू मन में संदेह ना करे वरन प्रतीत करे कि जो वह कहता है वह हो जाएगा, तो उसके लिए वैसा हो जाएगा। जो वह कहता है वह हो जाएगा। कई लोग विश्वास कैसे पता, मैंने विश्वास आ प्रभु मेरे लिए जो करेगा वह लाई करेगी, प्रभु जो आपकी मर्जी। कई लोग प्रेयर नहीं करते अपने टॉपिकों के लिए। बाइबल में लिखे मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। उसकी उपस्थिति में शरीर के बाहरी हिस्से में प्रार्थना में जाने के लिए मांगोगे तो मिलेगा, उसको प्रार्थना में ढूंढोगे तो पवित्र स्थान को पाओगे, पवित्र स्थान में जाके खटखटाओगे महापवित्र स्थान का दरवाजा तो ही वो खुलेगा, बैठे बैठे कुछ नहीं होगा। तो लोग कहते जो प्रभु की मर्जी है, मैं प्रभु का प्यारा बच्चा है, प्रभु मेरे मंगन तो पहले ही जानता है, जो होना आप ही हो जाना। हम भी जब नए नए मसीह में आए थे ऐसे चल रहे थे, होता भी था कुछ कुछ, पर यदि हमने बहुत कुछ अद्भुत देखने की इच्छा रखी तो हमने अपने मुंह से उन चीजों को अंगीकार किया और उन्हें अपनी लाइफ में प्राप्त किया। हालेलुया। अगर सब कुछ चुप चुप होना है तो यहां पर वचन ये लिखा होता और कहता है और मन में संदेह ना करे वरन प्रतीत करे। कहता है मन में संदेह ना करे। हाँ, आपने मन में तो प्रतीत कर ली, मन में तो आप डरे नहीं, आप कहते ठीक है मैं डरा नहीं हूं, मैं डरा हुआ नहीं हूं, मैं मन में डरा हुआ नहीं हूं, नहीं मुझे प्रभु पर विश्वास है, भरोसा है। मन में प्रतीत करे और जो कहता है कि जो कहता है वह हो जाएगा। कि जो कहता है मुंह से जो वह कहता है, अगर मन में जो अंदर है वो बाहर भी आता है। फिर बाहर आने में कौन सी गिटकी फंसी हुई है अंदर कि वो अंगीकार में नहीं तब्दील हो रहा है जो मन में आ रहा है। इसका मतलब शक है, संदेह है। कई बार आप प्रेयर में अंगीकार क्यों नहीं कर पाते? आप कहेंगे मन में बहुत कुछ है, फिर प्रेयर करने की क्या जरूरत है, बैठे रहो चुप करके, मन जुड़ा हुआ प्रभु के साथ। आप मुंह खोलते हो और शैतान सबसे ज्यादा आपके मुंह खुलने की रुकावट डालता है। आपको पता है प्रेयर में मुंह नहीं खुलता, सब कुछ पता है, इतने वचन पता है, पर प्रेयर के टाइम कोई याद नहीं आ रहा है, कोई मुंह नहीं खुल रहा है। क्यों? क्योंकि शैतान जानता है इनके शरीर को बस में कर लो और ये विश्वास ना कर पाएंगे अंगीकार के लिए और काम नहीं होंगे। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं जो कुछ प्रार्थना में प्रार्थना करके मांगे, प्रार्थना करके मांगे क्या मुंह से मांगते हो कि अंदर अंदर मांगते हो? और प्रतीत कर ले कि तुम्हें मिल गया। सबसे पहले मुंह से अंगीकार करना, फिर विश्वास कर लेना कि जे मुझे मिल गया है। संडे मैंने प्रार्थना करवाई लोगों को, मैंने कहा ये प्रार्थना मत करो प्रभु आज चंगा कर दे, आज मुझे छू ले, आज से मेरे हालात बदल जाएं, आज से मेरी बेबी ब्लेसिंग हो जाए। स्वीट डिस्ट्रीब्यूट मीटिंग में हो जाए नहीं बोलो, मैंने कहा विश्वास से भर के, जब आप विश्वास से भरते हो तो हो जाए। आप विनती नहीं करते, आप थोड़ा सा अगले लेवल में प्रवेश कर जाते हो, आप सीधा अंगीकार करते हो। आज मैं विश्वास करता हूं मेरी लाइफ में ये हो चुका है, और प्रतीत करते हो ये हो चुका है। और सच में जब आप रिपोर्ट करवाते हो, चेक करते हो, देखते हो, बदलाव देखते हो, मिनिस्ट्री में वापस जाते हो, आप देखते हो सचमुच हो चुका था उस समय। हालेलुया, हालेलुया। वो विश्वास से वर्ड था, अंदर सिर्फ विश्वास से बोलना है। चाहे आपका वो रिश्तेदार अमेरिका में जब पृथ्वी के शोर तक कोने में क्यों ना बैठा है, वो कार्य एंजल्स का है, होली स्पिरिट का करेगा। कितना इजी है ना, सिर्फ अंदर वो विश्वास को पैदा करना और मुंह से बोलना है, संदेह ना करना, शक ना करना। कहते तुम्हारे लिए वैसा ही हो जाएगा। आप कहते अगर मन दोषी पाए, अगर मन मेरा ये कहे तूने प्रार्थना नहीं की, प्रभु तेरे साथ नहीं है। एक ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है कि आप अपने हालातों को शैतानी तरीके से, शरीर के तरीके से देखना शुरू कर देते हो, परमेश्वर किसी और तरीके से देख रहा है। मान लो आप एक पास्टर हो और संडे आपकी स्पेशल मीटिंग है, और शनिवार को क्या हुआ, इतनी सुस्ती पड़ी आपको, इतने फोन आए,
इतने काम पड़े, इतनी वाइफ के साथ लड़ाइयां हुई, इतना खाने को मन किया, इतना शरीर में चले कि कोई ज्यादा प्रेयर नहीं हुई। अब क्या हो रहा है, आप पुल पे जा रहे हो, मैं आपको फेथ बताता हूं क्या है। आप पुल पे जा रहे हो, आपको क्या दिखा आज मन में आ रहा है, देख तूने कोई तैयारी नहीं की, तूने कोई तैयारी नहीं की, तूने कोई तैयारी नहीं की, प्रभु तेरे साथ नहीं होगा। और अब क्या कर रहे हो आप उन बाहर की बातों को, शारीरिक बातों को सोच के बोल रहे हो, नहीं आज कुछ नहीं होगा, नहीं आज कुछ नहीं होगा, प्रभु मेरे साथ नहीं है। मैं विश्वास से नहीं बोलूंगा क्योंकि नहीं होगा, मुझे पता है नहीं होगा। आप अपने ही ओर से बोले जा रहे हो। पर जो परमेश्वर था वो आपके लिए पता क्या सोच के बैठा था, मैं आपको बताता हूं। अगर आप अंदर झांक के देख ले थोड़ा सा, ये आत्मा, ये घर है आपका, कभी भी यहां से बात मत करो। ये घर है, प्रार्थना का घर, जहां पर आपकी आत्मा और परमेश्वर की आत्मा आपस में बातें कर रही है। तो ध्यान से देखो जो चल रहा है, ये जहां से चल रहा है, दिमाग से चल रहा है, या यहां वार्तालाप चल रही है। कई बार जहां वार्तालाप मेरी चल रही होती है पवित्र आत्मा की, मतलब अंदर, आंखें वाले को आगे बुला, एक बार हो गया, 2 बार हो गया, अच्छा मैंने कहा चलो ठीक है पवित्र आत्मा आप बार बार बोल रहे हो, मैं समझ गया ये आपकी आवाज है, और आगे आ जाओ, प्रभु ने ठीक कर रहा है। ये सर्वाइकल वाले आगे आ जाओ, प्रभु ने ठीक कर रहा है। तो जब तो संडे आत्मा बोल रहा है इन लोगों को, ये लोग हील हो चुके, इनको बोलो चेक कर, कोई लेहन नहीं। तो पता लगा, आत्मा में जान जाते हो आप, ये आत्मा में बातें हो रही है, आत्मा की आत्मा के साथ। इसे मैंने विश्वास के साथ बोलना है, वो नहीं जो शरीर की शरीर के साथ हो रही है और दिमाग की शैतान के साथ। बाहरी आंगन पवित्र स्थान, महापवित्र स्थान, तो आपको पता चले ये पवित्र स्थान में बातें चल रही है, शरीर की बातें नहीं। तो परमेश्वर क्या सोच के बैठा था, इसका विश्वास है मेरे साथ परमेश्वर नहीं। परमेश्वर क्या सोच के बैठा है, अच्छा ये इतनी इसे तकलीफ हुई क्योंकि शैतान जानता था ये अद्भुत होने वाला है कुछ, इतनी तकलीफें आई इसकी लाइफ में, इतनी प्रॉब्लम आई इसकी लाइफ में, फिर भी इसने साहस नहीं छोड़ा, पाप में नहीं गिरा, वचन को नहीं तोड़ा, इसने लड़ता रहा लड़ता रहा लड़ता रहा। और क्या है, अब देख मैं कितनी अद्भुत रीति के साथ इसके साथ होऊंगा। पर आपका विश्वास कुछ और कह रहा है। अगर आप ऐसा विश्वास कर नहीं प्रभु आज कुछ नहीं है, नहीं मेरे साथ नहीं है, सचमुच वो होके भी आपके साथ नहीं रहेगा क्योंकि आपका विश्वास नहीं है, बुदक्के के साथ उपस्थित नहीं होता। जब शद्रक मेशक ने अबेदनगो ने बोला था कि वो परमेश्वर ना भी बचाए तो ही मरे, तो भी हम वो मरा, परमेश्वर ने फेथ शो किया था, इसलिए वो आग के भट्ठे में प्रभु को उपस्थित हाजिर हुए प्रभु, नहीं तो प्रभु ना भी बचाते तो भी एक कुर्बानी गिनी जाती। और आज हम कहते हैं देखो उन्होंने प्रभु के लिए कुर्बानी दे दी, पर नहीं, फेथ था उनका। जिसने कहा मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं प्रभु, तो कहता है ठीक है, प्रभु कहता है आजा। कोई कहता है प्रभु मैं और जीना चाहता हूं, करना चाहता हूं कुछ, प्रभु कहता है ठीक है कर, जैसा तुम्हारा विश्वास है मैं तेरे साथ हूं, हालेलुया। तो अब फेथ, तो आप कह रहे नहीं मैं फीलिंग से नहीं चलता हूं, मैं इस विश्वास से चलता हूं, जिस परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूं, जिसने मुझे चुना है, खड़ा किया है, वो सर्वदा मेरे साथ है। मैं बोलूंगा और वो काम करेगा, तो वो काम करेगा यीशु नाम में। ये एक फेथ है, ये एक फेथ प्रैक्टिस है जिसे आप सीख रहे हो। और यहां पर कहता है प्रतीत कर ले। तो अब आपका ये प्रश्न बनता है, हां पास्टर जी हम विश्वास तो कर लेंगे, पर अगर मन दोषी पाए कि तूने हफ्ते पहले पाप किया है, अगर मन दोषी पाए कि लिखा है यहां पर आ गया, अगर तेरे मन में किसी के प्रति कुछ है, प्रार्थना में जब बैठने से पहले उसे क्षमा कर, मेल मिलाप कर, फिर आके बेदी पर भेंट चढ़ा। आप कहते हैं अगर कुछ ऐसा हो, मन दोषी पाए, फिर क्या करें? तो इजी है, मन में हे प्रभु मेरा पूरा विश्वास है कि ये तू आज मुझे चंगा करेगा, आज से मेरा ये काम बन जाएगा। ये 1 महीने के अंदर अंदर मुझे अंदर से ऐसे आ रहा है कि 1 महीने के अंदर अंदर ये मेरी बीमारी जाने वाली है। मुझे अंदर से ऐसे आ रहा है कि अब मुझे बच्चे की आशीष मिलने वाली है। अब आपके अंदर से आ रहा है, आपको अंदर से आ रहा है, विश्वास आ रहा है। अब आपके मन में अचानक से आया शरीर की बात कि पहले तू जाके उसे क्षमा कर, तू माफ कर, पश्चाताप कर, तूने ये किया। तो आप कहेंगे प्रभु ठीक है, पहले पश्चाताप कर लेते हैं,
प्रभु मैं दिल से माफी मांगता हूं, मैंने वो किया था, पर मैं माफ मांगता हूं, तेरा माफ करने वाला स्वभाव है। तूने कहा मैं तेरी गलती को फिर याद ना करूंगा, अपनी पीठ पीछे फेंक दूंगा। और मैं मन में अब ये विश्वास करता हूं कि तूने मुझे माफ कर दिया है, अब और कुछ बाकी नहीं रहा, अब तो काम होगा यीशु नाम। अब बोले अब प्रभु मेरे साथ है। पर रुक ना जाए वहीं पर, जो थोड़ा सा डीप है, जो आत्मिक व्यक्ति है वो समझ पा रहे हैं, जो रोजे रख के प्रेयर करके आए हैं वो समझ पा रहे हैं, जो 5-6 परोठे खा के आ रहे हैं उनके ऊपर से निकल रहा है, नींद आ रही उन्हें, और जो उपवास के साथ भूख के साथ आए उनके ये अंदर जा रहा है। तो अब क्या है, आप देख रहे हो कि वो अगर वो चीज मन दोषी पा रहा है तो मन ही मन वचन बोल के उसे साफ करो, पर फिर से आ जाओ, नहीं प्रभु करेगा। क्योंकि किसी भी प्रार्थना में अगर बिना विश्वास के मैं खड़ा हूं तो मैं परमेश्वर के, मेरा आना व्यर्थ है। आपको फेथ तो दिखाना ही दिखाना है, पुरानी बातें भुलाकर, क्योंकि लिखा पुरानी बातें भूल गई, बीत गई, वे को सब कुछ नया हो गया, आगे की बातों की ओर ध्यान दो, बाइबल में लिखा है। तो आप कह रहे हैं बस पुराना बीत गया, मैं आज की ओर ध्यान देता हूं। हमेशा अपने अंदर फेथ पैदा करना सीखो। हालेलुया। अगला वचन पढ़ेंगे, पहला पत्रस उसका 1 अध्याय उसकी 23 आयत। क्या लिखा है यहां पर? क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से, ध्यान से समझना, अब ये वचन के द्वारा मैं आपके अंदर पैदा करने जा रहा हूं कि जो आपका अंदर विश्वास है बाहर से नहीं आएगा कहीं, ये इसको दिखाने जा रहा हूं कि आप कौन हो। आपके अंदर पहाड़ों को हिलाने वाला विश्वास ऑलरेडी है पहले ही, पैदा नहीं करने के लिए कोई आत्मिक क्रियाओं बड़ी बड़ी जरूरत है, ये अंदर है, केवल वचन के द्वारा इसे जानना है। और जब ये आ गया सब कुछ आसान हो जाएगा आपकी लाइफ में। जो भविष्यवाणी मैंने की है कि आसान होगा, इजी होगा आपका सब कुछ आज के बाद। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। आपने परमेश्वर के बीज से नया जन्म पाया है। बोलो, मैंने परमेश्वर के बीज से, जैसे एक औरत और मर्द आपस में पति पत्नी इकट्ठे होते हैं और एक बच्चे को जन्म देते हैं, उस बीज से हमारे अंदर कौन सा बीज है? परमेश्वर का बीज। हम अब लहू और मांस से पैदा नहीं हुए, आपको ये समझना है। हम माता पिता की इच्छा से पैदा नहीं हुए हो। जब आपने बपतिस्मा लिया, यीशु को अपना प्रभु माना, आप परमेश्वर से पैदा हुए हो। आपका डीएनए चेंज हो चुका है। अब अगर आप टेस्ट करें आत्मिक रूप में तो आप परमेश्वर से पैदा हुए हो। जीवते परमेश्वर का सदा ठहरने वाला वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। परमेश्वर के वचन को सुना आपने, यीशु पर विश्वास किया, और वो वचन एक बीज था, वो आपके अंदर आया और आप अब नया जन्म पाए हो। अब आप ना तो शरीर से, ना मनुष्य की इच्छा से, ना लहू से, अब आप किससे पैदा हुए हो? कोई बोल सकता ऊंची आवाज से? परमेश्वर से, परमेश्वर के बीज से। अब आप परमेश्वर से पैदा हुए हो। मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, स्पिरिट में जाना चाहिए। अगर आप परमेश्वर से पैदा हुए हो, परमेश्वर के डीएनए से, अगर एक माता पिता गोरे हैं तो आपको गोरा होने के लिए कोई फेयर एंड लवली क्रीम लगानी पड़ती है? आप पहले से गोरे पैदा होते हो, पता है ना। अगर माता पिता अफ्रीकन हो तो पहले से काले पैदा होते हो। अगर आपकी फादर लंबा है, मदर लंबे है, तो आप भी, आपका कद भी लंबा होता है। जब आपको दवाइयां खानी पड़ती है, जब आपको लटकना पड़ता है ऐसे 5-5 घंटे। कई बार देखा आपने, जो अभिषेक दास होते हैं, उनका मसा, उनके घराने में पैदा होने के कारण उस बच्चे का वो मसा, वो अभिषेक, वो गुण उस बच्चे के अंदर होते हैं। हालेलुया। जैसे यूहन्ना पवित्र आत्मा से भरपूर था, घर में ही, क्योंकि घर में ही नाम लेके प्रभु ने बुलाया है आपको। अब क्या देखें, अगर हम परमेश्वर से पैदा हुए तो परमेश्वर में क्या पाया जाता है? विश्वास। अगर आप उससे पैदा हुए हैं, उसके बीज से, उसके डीएनए से, तो विश्वास ऑलरेडी आपके अंदर है, पहाड़ों को हिलाने वाला। तो विश्वास आपके अंदर है। वो विश्वास जो परमेश्वर के अंदर है, जो यीशु मसीह के अंदर था, वो आपके अंदर है ऑलरेडी। उसे देखना है, क्योंकि आप परमेश्वर से पैदा हुए हो। मतलब जो सारी परिपूर्णता परमेश्वर में, वो आप में है। आत्मा के फल जब आपने पवित्र आत्मा को पाया, ये बाहर से नहीं आते,
प्रभु मुझे फलों से भर दे, मेरे अंदर फल आ जाएं। आत्मा के फल जब आपने पवित्र आत्मा पाया, आपके अंदर रहते, आपने विश्वास से इसे यूज करना होता है। हाँ, आज मुझे किसी ने गाली दी, मैं इसे गाली के बदले गाली नहीं दूंगा, मैं इसको सह लूंगा, संयम रखूंगा, सहनशीलता रखूंगा, धीरज रखूंगा। हाँ, इसने मेरे साथ नफरत की, पर मैं इसके साथ प्रेम दिखाऊंगा, मैं इसका ये काम करूंगा। हाँ, मेरी पत्नी ने कुछ शब्द बोल के मुझे दुखी कर दिया, पर मैं निराश होकर मन में कुछ ना कुछ रख के बैठा नहीं रहूंगा, मैं दिल से क्षमा करके उसके साथ नॉर्मल बातें करूंगा, सब बातें भुलाकर। हाँ, मेरे पति ने ऐसा मेरे साथ किया, मुझे सब कुछ भुलाकर इसे दिल से क्षमा करके इसके सामने ऐसे रहूंगा कि मैंने गुस्सा किया ही नहीं। मैं दिखाऊंगा कि मेरे अंदर सहनशीलता है। प्रेम सब कुछ सह लेता है, प्रेम बुरा नहीं मानता, प्रेम अपनी वडियाई नहीं चाहता। मैं दिखाऊंगा, आप उसे यूज करते हो तो ये आप में है। तो हम परमेश्वर के बीज से पैदा हुए हो, मतलब जो परमेश्वर के अंदर है, चंगा करने वाली सामर्थ वो आपके अंदर और मेरे अंदर है ऑलरेडी। हालेलुया। जो यीशु के अंदर तरस था लोगों के लिए भीड़ को देखकर, वो तरस हमारे अंदर है, हमें बस उसे दिखाना है अपने अंदर से। वो लव, वो प्रेम जो यीशु मसीह के अंदर था, वो हमारे अंदर है, वो हमारे अंदर है, क्योंकि हम परमेश्वर से पैदा हुए हो। और परमेश्वर के वरदान बाइबल में लिखे अटल हैं, मतलब वो वरदान देके वापस नहीं लेता। अगर परमेश्वर का विश्वास आपके अंदर विरासत के रूप में, पुत्र के रूप में आपको मिला है, वो वापस नहीं लेता उसे। आपके अंदर फेथ है सब कुछ करने का यीशु नाम में। आज आप उसे यूज करोगे और बिगेस्ट टेस्टिमनीज आप लेकर आने वाले हो मेरे पास। ओ जीसस, जो सालों से नहीं हुआ, आज के वचन को सुनने के बाद आपकी लाइफ में एंटर होगा। वो आपके फेथ का, आप शब्द तो बोल रहे थे, पर वो आपके विश्वास का इंतजार कर रहा था। वो कहता है मुझ पर भरोसा रखो। अगला वचन पढ़ेंगे। तो विश्वास कहां में आता है? ना ये विश्वास शरीर में आता है, ना ही आपके प्राण में आता है, ये आत्मा में आता है विश्वास। याद रखो, यहां अंदर। तो अगर यहां कुछ चल रहा है तो ये शरीर की ओर से है। अगर पवित्र आत्मा आपको लगता है यहां से कुछ अगुवाई हो रहा है, जब पवित्र आत्मा बातें करता है आपको पता लग रहा है कुछ ठंडक फील हुई है, कुछ शांति फील हुई है, कुछ आनंद मिला है अंदर से कुछ हिलचल हुई। अगर मैं ना करूं तो मुझे करना होगा। आपको पता है यहां से कुछ हो रहा है, उसे बोल रहे हैं आत्मा में विश्वास पैदा कर रहा है पवित्र आत्मा, कुछ बोलने का, कुछ करने का। बस कर दो उसे, होगा बस वो, इन जीसस नेम। उसे पहचानो। अगला वचन पढ़ेंगे हम। तो जब आप यूहन्ना की किताब उसका 1 अध्याय उसकी 1 आयत से लेके 5 आयत तक पढ़ते हैं, क्या लिखा है यहां पर? आदि में शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ था और शब्द ही परमेश्वर था। कौन था? शब्द ही परमेश्वर के साथ था, शब्द ने दुनिया बनाई। आदि में शब्द था, शब्द ही परमेश्वर के साथ था। अगली आयत में क्या लिखा है? यूहन्ना 5, शब्द ही परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। 3 आयत में लिखा है सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें कोई भी वस्तु उसके बिना नहीं उत्पन्न हुई। सोचो, सचमुच सब कुछ वचन के द्वारा पैदा हुआ। अगर आप भी कुछ पैदा हुआ होता देखना चाहते हैं, अंधे की वस्तुओं को जो परमेश्वर ऐसे देखता है कि वो है, अगर अंधे की वस्तुओं को पैदा होते हुए देखना चाहते हो तो आपको वचन बोलने हैं। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, उसमें जीवन था और जीवन मनुष्यों में ज्योति था। उसमें जीवन था, वचन में जीवन था। ज्योति अंधकार में चमकी, अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। 12 आयत में लिखा है परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात जिन्होंने उसके नाम पर विश्वास रखा। जब आपने उसके नाम पर विश्वास रखा तो आप परमेश्वर के बेटे बन गए, बेटियां बन गए। तो जो परमेश्वर के अंदर है वो आपके अंदर है। वह ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु वह परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। बोलो, मैं परमेश्वर से पैदा हुआ हूं, परमेश्वर के डीएनए से मैं परमेश्वर से पैदा हुआ हूं। जो परमेश्वर के अंदर है वो मुझ में है। मुझे आत्मिक आंखों से देखना है कि मेरे अंदर क्या है और मुंह से बोलना है और उसे होते हुए इन्हीं शारीरिक आंखों से उसे फिर देखना है। यूहन्ना 1:16 में क्या लिखा है? क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से
हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह, उसकी परिपूर्णता से हमने अनुग्रह पर अनुग्रह प्राप्त किया। जो परमेश्वर के अंदर परिपूर्णता है, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया। उसने अपने स्वरूप में बनाया। जब वो खुद दुनिया पर आया, किसके जैसा था? यीशु मसीह, हमारे जैसा स्वरूप था, अपनी समानता में। अब ये भी बिलीव करना होगा, अगर स्वरूप पर विश्वास करते हो तो समानता पर भी विश्वास करो कि जो कुछ परमेश्वर के अंदर है वो मेरे अंदर है। जो परमेश्वर कर सकता है वो मैं कर सकता हूं, यदि मैं उसके साथ एक आत्मा हो जाऊं। जो प्रभु की संगति में रहता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। और आगे हम जब पढ़े पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसकी 17 आयत को, क्या लिखा है यहां पर, स्क्रीन की ओर देख लेंगे। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, क्योंकि जैसा वह है वैसा ही संसार में हम भी हैं। ये मैंने अपनी ओर से बोला, जो पहले बोला वचन की ओर से, कि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। हम भी हैं। बोलो, जैसा वह है। आपको जब तक अंदर नहीं जाता तब तक बोलते रहो, अंगीकार करो। किसकी एक बार चले जाएगा, किसके 10 बार बोलना पड़ेगा किसी को। जैसा वह है वैसा मैं हूं, बोलो। जैसा वह है वैसा मैं हूं, विश्वास से बोलो। शैतान आपको जैसा दिखा रहा है वैसा नहीं, बोलो जैसा मैं हूं। हालात, बीमारी, रिपोर्ट, बैंक बैलेंस क्या कहता है वो नहीं, बोलो जैसा वह है वैसा मैं हूं। जैसा वह है वैसा मैं हूं। जो परमेश्वर का है वह मेरा है, जो परमेश्वर में है वो मुझ में है। आज से मैं अपने अंदर आत्मा में देखना शुरू करूंगा, जैसा वह है वैसा मैं हूं। अगला वचन स्क्रीन पर रखेंगे। मैं 3 तक गिनूंगा, आप बोलेंगे मेरे साथ एक मन के, जैसा वह है वैसा मैं हूं। 1 2 3। जैसा वह है वैसा ही संसार में मैं हूं। मेरा बिलीव है जी आपके अंदर जा चुका है। अगला वचन हम पढ़ेंगे 5 की 14। क्या लिखा है 5 की 14 में? और हमें उसके सामने हियाव होता है कि वह ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते तो वह हमारी सुनता है। ओके, 14 15 में क्या लिखा है? हम जानते हैं कि जो कुछ मांगते वह हमारी सुनता है, तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने मांगा है वह पाया भी है। जो कुछ हमने मांगा वह पाया है, और जो हम उसके मांगते हैं तो हमें पता है वह हमारी सुनता है, यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं। तो अगर तो आप भली चीज मांगते हो कि प्रभु लोग चंगे हो जाएं, ये काम इस पर दया हो जाए, तो उसमें आपको शक करने की जरूरत नहीं है। वो आपको वो देता ही देता है। यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है, और हम जानते हैं जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया है। लिखा है प्रार्थना में जो कुछ तुम मांगो प्रतीत कर लो कि तुम्हें मिल चुका है। आज से जो भी प्रार्थना करो ऐसे प्रार्थना करो, प्रभु धन्यवाद। जब एक व्यक्ति विश्वास में भी थोड़ा कमजोर होता है वो ऐसे प्रार्थना करता है, प्रभु ये दे दे, 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 ये हो जाए, ये हो जाए। जो वो विश्वास से भरता है वो क्या कहता है? मेरा विश्वास है मेरा ये रुका काम बन चुका है आज के बाद। मेरा विश्वास है आज से प्रभु परमेश्वर मेरा ये रास्ता खुल चुका है। मेरा विश्वास है आज से मेरी जो चर्च की जरूरत पूरी हो चुकी है। जल्दी अब मुझे फोन आने वाला है, जब भी अब मेरी टीम गुड न्यूज सुनाने वाली है, जब भी जल्दी अब मुझे मेरे रिश्तेदार, मेरी फैमिली मुझे गुड न्यूज सुनाने वाली है। जल्द आप ऐसे बोलते हो कि वो हो चुका है। आपका अंगीकार ये होता है कि वो हो चुका है। हालेलुया। ये एक विश्वास में बढ़ने का चिन्ह है कि आप ऐसे प्रेयर करते हो। फिर हालेलुया। 18 में हम पढ़ेंगे, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है उसे वह बचाए रखता है कि दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। अगर आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए, आपको यह भी बिलीव करना है, ये वचन कहता है कि आप पाप नहीं कर सकते क्योंकि परमेश्वर का बीज आप में रहता है। आपको बिलीव करना है मैं परमेश्वर से पैदा हुआ हूं, पाप मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है, मैं पवित्रताई में चलता रहूंगा, शैतान मुझे गिराने ना पाएगा। क्योंकि ये वचन कहता है, इसका अंगीकार आपको करना है अपनी प्रेयर में डेली लिख के। उसे वह बचाए रखता है और दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। बाइबल में लिखा है, बाइबल में लिखा है जो परमेश्वर से पैदा होता है दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। आप कहते हैं शैतान ने मुझे ये कर दिया, शैतान ने आज फिर छुआ मुझे, शैतान ने आज ये कर दिया। लिखा है जो परमेश्वर से पैदा दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। आज से आप अपनी डिलीवरेंस प्रेयर में ये घोषणा करेंगे, मैं परमेश्वर से पैदा हुआ हूं, जो परमेश्वर के अंदर वह मुझ में है और वो मुझे दुष्ट से बचाए रखता है क्योंकि उसका आत्मा मुझ मेरे अंदर वास करता है, वो मुझ में है। हमेशा ऐसे विश्वास करो, शैतान मुझ में नहीं है,
मैं परमेश्वर से पैदा हुआ हूं, उसका आत्मा मुझ में है। रोज आप अंगीकार करोगे, प्रभु इस अंगीकार का परिणाम, सबूत दुष्ट आत्मा को निकाल के आपको दे देगा यीशु नाम में, बीमारी को निकाल के आपको दे देगा यीशु नासरी के नाम में। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, प्रभु कहते हैं बच्चे बन के मेरे ऊपर विश्वास करो कि मैं जो बोलता हूं होगा। बच्चे बन जाओ, बच्चे बन के विश्वास करो। बच्चा हर बात पर प्रतीत कर लेता है। जब मैं 1 क्लास से 5वीं क्लास तक था, जब मैं 4वीं 5वीं में था, और जो छोटे बच्चे होते थे स्कूल में, 1 क्लास में, 2 क्लास में, 1st 2nd में, मुझे आज याद आ रहा है कि हम उन्हें मजाक करते थे उनके साथ। कैसा? उन्हें हम बोलते थे, खुद एंजॉय करने के लिए बच्चों को बोलते थे, ये पेन है ना, ये उड़ जाता है, ऐसे 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 उड़ जाता है। कल है ना हमारे पास ऐसे, हमने ऐसे जहाज बना के कागज का उड़ाया था, वो हमारी मासी के घर जाके आया, फिर फूफड़ के जाके आया, फिर वहां से हमारे लिए ये लेकर आया। वो कहते अच्छा अच्छा, वो ऐसे सुनते थे। और हमें पता था यार, इन्हें पता ही नहीं हम जो बोलते जा रहे हैं। हमने कुछ भी बोलते थे, मुझे कुछ बातें याद आ रही है, कुछ नहीं, कुछ भी बोलते थे, वो बच्चा विश्वास करता था, अच्छा ऐसा हो सकता है। ऐसे प्रभु कहता है बच्चे बन के मेरे पास आओ। जो मैं वचन से बोल रहा हूं, बाड़ा अपना जहां तेरी सोच खत्म होती है वहां मेरी शुरू होती है। कभी मत ये भी कहना वचन में फिर ये क्यों लिखा है, फिर यहां ये क्यों लिखा है, फिर वहां वो क्यों लिखा है, फिर वचन में ऐसा लिखा, फिर ऐसा क्यों, फिर वैसा क्यों। ओ नो, प्रभु कहता है अरे टिड्डी जैसा है तू मेरे सामने, ये छोटी तेरी एक रेत के कण जितनी जवान है, चपड़ चपड़ क्यों कर रहा है मेरे सामने। चुप करके बैठा रहे, जो मैं कह रहा हूं बच्चा बन के विश्वास कर, क्योंकि मैं सच्चा हूं, मुझे बताने की जरूरत नहीं, मैं सच्चा हूं तो सच्चा हूं। बस तुझे विश्वास करना है तो कर, करेगा तो तेरा ही भला होगा। कई वक्त मैंने देखा जो चर्च में पुराने विश्वासी होते, वो उनके साथ गलत व्यवहार करते। तूने बपतिस्मा भी ले लिया, तू अभी भी गाली निकाल रहा है। तूने बपतिस्मा भी ले लिया, तो अभी भी लड़की से बात कर रहा है। तूने बपतिस्मा भी ले लिया, तू अभी भी झूठ बोलता है। याद रखो, जब आपको चेंज होने में कितना टाइम लगा था, आज जब उनके अंदर मसीह का बीज आया है, वो अभी एक बीज के समान है। धीरे धीरे वो एक पेड़ बन जाएगा। बच्चा गिरते गिरते खड़ा होना सीख जाएगा। अगर मसीह के आने के बाद उसकी एक कमजोरी जा चुकी है तो वो अपनी गवाही दे। अगर उसका नशा जा चुका है वो अपनी गवाही दे। कल उसकी सिगरेट भी चले जाएगी, तंबाकू भी चला जाएगा। आप उस 1 महीने के 1 साल के विश्वासी के अंदर ऐसे मत देखना चाहो कि हाँ उसके ऊपर दबाव डालते हो आप, तेरे अंदर ये वो बदल जाएगा। पता कैसे? जब अब वो वचन उसे इतने नहीं मालूम, वो नया है प्रभु में, जब वो धीरे धीरे सभी वचन को सीख जाएगा, वो आत्मा में बड़ा हो जाएगा। जैसे आप किसी बच्चे को बोले ये छोटा सा बीज है, जितना थोड़ा सा बड़ा बच्चा हो, अभी उसे सेंस समझ नहीं है, थोड़ा सा ये बड़ा आ गया, आप बोलेंगे ये बड़ा पेड़ बन, ये जो बड़ा पेड़ है ना, थोड़ा सा बच्चा बड़ा हो गया, समझ उसकी शुरू हो जाती है। ये छोटा सा बीज है ना, इतना यही बीज से इतना बड़ा पेड़ बना है। बच्चा बोलेगा नहीं 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 नहीं, ये कैसे हो सकता है। पर जब वो बड़ा हो जाएगा, उसे पता चल जाएगा कि एक छोटा सा बीज इतना बड़ा पेड़ बन सकता है। हालेलुया। इसी तरह आप किसी को ऐसे तंग मत करो। कई वक्त टाइम होता है, धीरे धीरे बच्चा गिर गिर के खड़ा होना सीखता है। बाइबल में लिखा है मनुष्य की गति यहोवा की ओर से, चाहे वह गिर भी जाए तो भी पड़ा नहीं रहेगा। परमेश्वर आपको एक बाप की तरह उंगल पकड़ पकड़ के चलाता है। कई वक्त आप पिता की उंगल छोड़ के भाग जाते हो, गिर जाते हो, पिता फिर आपको उठाता है। आपका इंतजार कई वक्त नहीं भी करता कि उठ के आए, वो इतना आपसे प्रेम करता है। इसलिए जब आप पाप में गिर जाते हो, आपकी बिना कोशिश के बावजूद भी वो दया ही से कई वक्त आपको उठा लेता है, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है, वो आपसे लव करता है। वो इतना प्यार करता है, वो आपसे लव करता है, वो आपसे प्यार करता है। अगली आयत को हम पढ़ेंगे स्क्रीन के ऊपर, इफिसियां 4:1 से पढ़ूंगा। इसलिए जो मैं प्रभु में बंदी हूं, तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट के लिए तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, सारी दीनता और नम्रता सहित धीरे धरकर प्रेम में एक दूसरे की सह लो, और मेल के बंधन में आत्मा में एकता रखने का जतन करो। उसके बाद हम पढ़ते हैं 13 आयत को, जब तक कि हम सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं। परमेश्वर इंतजार करता है कि आप विश्वास
और उसकी पहचान में एक ना जब तक हो जाएं। जब आप परमेश्वर की पहचान में बढ़ते हो तो आप विश्वास में बढ़ते हो, और प्रभु इंतजार कर रहा है कि आप उसकी पहचान में बढ़े। हालेलुया। आप उसकी अगले वचन को पढ़ेंगे इफिसियों के बाद कि परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी पहचान में बढ़े। हालेलुया। रोमियो 12:3 को हम पढ़ेंगे, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुमसे हर एक से कहता हूं कि जैसा समझनी चाहिए उससे बढ़कर कोई अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिणाम के अनुसार बांट दिया है वैसे इस बुद्धि के साथ अपने आप को समझे। परमेश्वर ने विश्वास परिणाम के अनुसार सबको बांटा है, मतलब परमेश्वर ने सबको सेम विश्वास दिया है, सबको एक सा विश्वास। जब आप परमेश्वर से पैदा हुए परमेश्वर ने सबको सेम विश्वास दिया है। आपके अंदर ऐसा विश्वास की क्षमता है कि आप परमेश्वर के विश्वास से महान कार्य को अपनी लाइफ में देख सकते हो। लेकिन शमौन पतरस की ओर से जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु की धार्मिकता हमारे सम्मान बहुमूल्य विश्वास को प्राप्त किया है। यहां पर विश्वासियों ने भी जो नए थे बहुमूल्य विश्वास को प्राप्त किया। चाहे आप नए विश्वासी पुराने हैं, आपके अंदर विश्वास है तो आपने देखा चर्च में जो नए लोग आते हैं वो जल्दी चमत्कार प्राप्त करते हैं। क्यों? क्योंकि विश्वास सेम है, चाहे नया चाहे पुराना। इसलिए विश्वास पैदा करने का सिर्फ अंदर मन में विश्वास तुरंत पैदा करना है, उसे बढ़ने में कोई देर नहीं लगेगी। हो सकता आप नॉर्मल चल रहे हो, प्रेयर कर रहे हो, रोजे रख रहे हो, फास्टिंग कर रहे हो, पर कोई सामर्थ्य नहीं बह रही, कोई चमत्कार नहीं मिल रहा है। क्यों? सब कुछ आत्मिक क्रियाएं हो रही हैं पर अंदर से उन क्रियाओं पर विश्वास नहीं है। जिस दिन 1 सेकंड का विश्वास आपने उन क्रियाओं में ऐड कर दिया, महान कार्य शुरू हो जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। महान कार्य शुरू हो जाएंगे। तो हर एक के अंदर परमेश्वर विश्वास को पैदा करता है और ये विश्वास को देता है परमेश्वर। परिणाम के अनुसार हर एक को परमेश्वर बांट देते हैं। हालेलुया।